हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक को हम लोग आमतौर पे सन स्ट्रोक भी कहते हैं। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जैसे कि हीट स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या है, हीट स्ट्रोक के ट्रीटमेंट क्या है और हीट स्ट्रोक से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। जब टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और धूप बहुत तेज़ हो, और ऐसे में जब कोई इंसान धूप में काम कर रहा हो, चाहे वो मार्केट में हो या फिर खेत में हो या फिर किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो धूप में, या फिर ऐसी जगह काम कर रहा हो जहां गर्मी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे में जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि इंसान का जो शरीर है वो इस गर्मी को, इस तापमान को झेल नहीं पाता और फिर अचानक से चक्कर आने लगता है, बेचैनी घबराहट होने लगता है, कुछ ही देर में बेहोशी सा होने लगता है और फिर अचानक से वो गिर पड़ता है। इसी को हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक जो है ना दोस्तों, वो लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि जानलेवा भी है। आप लोगों ने कई बार ऐसा जरूर सुना होगा या देखा होगा कि कोई आदमी जो है वो खेत में काम कर रहा था या फिर मार्केट में काम कर रहा था धूप में, और अचानक से वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा होता है हीट स्ट्रोक की वजह से। कई रिसर्च एंड स्टडीज से ये बात कंफर्म किया गया है कि जो लोग यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो अर्बन एरियाज है यानी कि बड़े बड़े शहर है वहां पे रहते हैं, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लगभग 1 लाख लोगों में से 20 लोग सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से ही मर जाते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स है यानी कि जैसे कि लीवर, किडनी वगैरह, ये सब भी फेल हो जाता है, और कई केसेस में देखा गया है कि ब्रेन के अंदर भी सूजन आ जाता है या फिर कोमा में चले जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट एकदम तुरंत के तुरंत ही, लोग इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि हॉस्पिटल जा सके, तुरंत उनकी डेथ हो जाती है हीट स्ट्रोक की वजह से। तो हीट स्ट्रोक भी इतना खतरनाक है, इसको आप हल्के में मत लो। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में नंबर 1 पे है पसीना नहीं आएगा। हेडेक हो सकता है बहुत तेज, यानी कि बहुत तेज सर में दर्द हो सकता है। हमारी जो स्किन है वो सूखी पड़ सकती है और स्किन जो है वो गर्म हो जाती है हीट स्ट्रोक की वजह से। हार्ट बीट बढ़ जाता है, यानी कि जो दिल के धड़कन है वो तेज होने लगता है। नौसिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी का मन कर सकता है या फिर उल्टी आ सकती है। डिजीनेस यानी कि चक्कर टाइप का आ सकता है। कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी टाइप की आ सकती है। एटेक्सिया यानी कि बॉडी का जो मूवमेंट है वो डिसबैलेंस हो सकता है। मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी कि मांसपेशियों में दर्द होता है। जो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो बीपी है वो लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। कंफ्यूजन हो सकता है, यानी कि इंसान कंफ्यूज हो जाएगा जब उसको हीट स्ट्रोक होने लगेगा। वीकनेस आ जाती है, यानी कि कमजोरी आ जाती है। और एक सिम्टम्स है इसका जो डॉक्टर्स चेक करते हैं, जिसको हीट स्ट्रोक हो जाता है उसके जो लंग्स है उसमें से जो है बबलिंग और गर्गलिंग का साउंड आने लगता है। तो ये सारे के सारे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स थे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ हीट स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में। जब किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो आप घर में ऐसा क्या करें कि उस इंसान की जान बच जाए और फिर बाद में आप उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। तो आइए जानते हैं एक एक करके इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो सबसे पहले आप उसको जो है ऐसी जगह लेकर जाएं जहां पे जो है एयर कंडीशन हो, यानी कि एसी हो। अगर एसी नहीं है तो फिर उस इंसान को जो है आप एक ठंडे पानी के टब के अंदर डालिए, हेड को छोड़ के, यानी कि सर को छोड़ के पूरी बॉडी जो है वो टब के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप ट्राई ये करो कि जो अगर पेशेंट ने टाइट कपड़े पहन रखे या हेवी कपड़े पहन रखे हैं तो उन कपड़ों को उतारना है और उसके बदले में लूज कपड़े पहनाना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि बर्फ से सेकाई कर सकते हैं, स्पेशली गर्दन पे सेकाई कर सकते हैं। उसके बाद पैर के तलवों में सेकाई कर सकते हैं। उसके बाद बैक पे सेकाई कर सकते हैं बर्फ से। उसके बाद अगला ऑप्शन एक और है कि आप कूल वाटर का शावर भी दे सकते हैं। अगर शावर भी नहीं दे सकते तो एक और ऑप्शन है
कोई टॉवल ले और उसको पूरी तरह से गीला कर दे और उससे जो है मरीज को पोंछते रहिए और साथ ही साथ जो है फैन ऑन कर दीजिए। ऐसा करने से भी जो शरीर है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसके बाद जब मरीज की जो बॉडी है जब वो ठंडी होने लग जाए तो कुछ टाइम बाद जो है आप उसको कुछ पीने के लिए दे सकते हैं, जैसे पानी वगैरह। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में आइस बाथ दिया जाता है, यानी कि बर्फ से नहलाया जाता है। उसके बाद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जाता है। उसके बाद कूल आईवी फ्लूइड्स चढ़ाया जाता है, यानी कि ठंडे ग्लूकोज चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक की वजह से जो ऑर्गन फेल होने के चांसेस होते हैं उसका टेस्ट भी किया जाता है, जैसे कि एलएफटी यानी कि लीवर का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद केएफटी यानी कि किडनी का टेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी टेस्ट किया जाता है, यानी कि अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो सोडियम पोटेशियम वगैरह चेक किया जाता है। तो ये थे कुछ हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट्स। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आप लोगों को, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, उसका प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो है गर्मियों के सीजन में जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाए तो आपको धूप में जाने से बचना है। कोशिश ये करें कि अपने सारे काम जो है वो सुबह निपटाए या फिर शाम को निपटाए। दोपहर के टाइम आप घर से बाहर ना निकले। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, हमेशा जो है लूज कपड़े पहना करो, जो कॉटन के कपड़े होते हैं लूज वो पहना करो और हमेशा जो है लाइट कलर पहनिए, यानी कि सबसे बेस्ट कलर है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में क्या होता है कि जो सनलाइट है यानी कि जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बार बार पानी पिया करो, अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तब भी आप पानी पिया करो। और साथ ही साथ हो सके तो अपनी बॉडी को जो है गीले कपड़े से गीला करते रहो, कम से कम दिन में 4-5 बार अपनी बॉडी को जो है गीले कपड़े से पोंछते रहो, इससे शरीर ठंडी रहती है। और कम से कम दिन में 2 बार नहाया करो। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, चाहे वो पेप्सी हो, स्प्राइट हो, लिम्का हो। एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री में रखिए, ताकि अगर आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े तो बाहर के तापमान को आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त कर पाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं, तो आते ही आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, यानी कि चिल्ड वाटर नहीं पीना है। कुछ देर रेस्ट करना है, उसके बाद आपको पानी पीना है। तो ये थे हीट स्ट्रोक से बचने के तरीके। आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।